या मिश्रण के जो अपन ने पढ़े थे अगस्त प्रस्ताव अगस्त में आया था 1940 लॉर्ड मेलविल को इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या बात होती गई थी कि कितने विश्व के बाद में क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। इस पर सहमति नहीं बन पाई। क्यों? भारतीय चाहते थे कि संविधान सभा का गठन तत्काल होना चाहिए और वो किससे बोले थे, कितने विश्व के बाद में। इसके लिए फिर कोटेशन आपको याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि दरवाजे में लगी जंगी कील के समान। ठीक है। फिर आया क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंदर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे, अध्यक्ष। एक युद्ध परिषद का इसके अंदर गठन किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से संविधान की बात की गई, लेकिन इसको भी भारतीय ने नकार दिया। ये भी यही बोलते थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इसके दो कोटेशन आपको याद रखने, महात्मा गांधी ने दिवालिया में अच्छे पंडित जवाहरलाल कोशिश करता ही। फिर मेन अपने को कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होता है, कैबिनेट। सीधा किसी से ये होता है। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 3 आदमी थे। जगदीश लॉरेंस क्या था इसका अध्यक्ष, जो भारत सचिव था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री और अलेक्जेंडर ग्रोसर तीनों मंत्री थे कैबिनेट स्तर के। इसको कैबिनेट मिशन बोला गया। इसके आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। जुलाई अगस्त में क्या होते हैं, चुनाव। कितनी सदस्य संख्या, 389। आधार पर प्रत्येक 10 लाख। कितनी सीट के मशीनरी थी, 4 और 205 के आधार पर चुनाव कितने में हुए, 296। आपसे ये किसने, मैंने देखा था कि एकदम किसने एग्जाम में कि राजस्थान की अजमेर मेरवाड़ा से कौन गया था, मुकुट बिहारी। ये आपको आगे लिखा दूंगा। हाँ, जितने भी 14 आदमी थे ना, उदयपुर से कौन गया था, केतरी से कौन गया था, जोधपुर से। क्यों? तो 93 आदमी अपने क्या थे, एकमात्र निर्वाचित होके गया था अजमेर मेरवाड़ा से, तो चुनाव लड़के। बाकी सब कैसे आए थे, राजस्थान से मनोनीत होके राजा भेजे गए। उदयपुर से किसको भेजा गया था, ये कई बार पूछ लेते नाम, तो मैं लिखा दूंगा जयपुर से कौन आया था, 13-14। फिर अपन ने पढ़ा था कि कितनी महिला सदस्य थी इसमें, कुछ एक के नाम वैसे एकमात्र मनोनीत होके कहां से, ब्राह्मण केरल में। एकमात्र महिला जो मुस्लिम थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है। एकमात्र ऐसी महिला का नाम बताओ जो राज्यपाल बनी थी प्रथम, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर। एकमात्र महिला सदस्य जो नियम समिति की सदस्य थी, आपको तो नाम याद हो गए ना आपके 15 के 15। एक थी हंसाबाई, 2 चौधरी सुचेता कृपलानी थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी। ऐसे 15 नाम देखो, याद नहीं, दोबारा याद करते रहना ना। इससे हटके क्वेश्चन ना तो आया ना आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो नाम सुनना। और ये सबको हार्ड लगते हैं, मैंने आपको क्लास भी याद करा दी। सर ये लेवल आरएस तक का मंत्री, अंतरिम सरकार मंत्री पूछेंगे, अंतरिम सरकार का मंत्री। हाँ, अंतरिम सरकार के मंत्री 14 कर लिए गए। 14 में मेन पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड वेवेल, उस टाइम का वॉइस। ठीक है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, 2 सितंबर। ट्रक किसको मिली, 2 सितंबर। कौन ही बोला चले बर्थडे पर कोई गिफ्ट दिया, पानी तो लेके दिया बर्थडे पर आज पार्टी की, पार्टी आज की पार्टी बताओ क्या लेना चाहते हो, पार्टी बता नहीं बेटा 2000 पास के लागे एक किलो होगा। 2000 रुपए मेरी तरफ से 3000 में कहीं बढ़िया खाना खा के जब पुलिस सकते तो रहेगा नहीं सर, और कुछ काम नहीं जाओ इन जाओ जाओ। और अंतरिम सरकार की अपने स्थापना बताई कब, स्थापना 2 अक्टूबर 2 सितंबर 9 सितंबर 1946 घोषणा होती है 24 अगस्त को। ठीक है।
अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। इसमें मेन आपको लियाकत अली का नाम याद रखना है, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अंतरिम सरकार के बाद में चुनाव बड़ा हो गया। बता दिया मैंने, चुनाव में नतीजे आए थे। मुस्लिम लीग को कितनी सीट? 208, कांग्रेस को 15। इससे नाराज होकर ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त को। भाई जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं, अगस्त में नतीजे आ जाते हैं, तो 16 अगस्त को मुस्लिम लीग क्या करवाती है? दंगे करवाती है। इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। मौलाना कलाम ने इसको क्या बोला था? काला दिवस। कितना अपन ने याद कर लिया। अब फिर अपन बैठक पढ़ रहे थे, सुल्तान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। पहली बैठक 9 दिसंबर क्या बैठक में पढ़ी है? पहली 9 दिसंबर कंफ्यूज नहीं होना, राइटर के सेकंड में पढ़ना। दूसरी 10 दिसंबर तीसरी 11 दिसंबर चौथी 12 दिसंबर पांचवी 13 यहाँ तक पढ़ना तेरे को लास्ट बैठक पढ़नी। ठीक है, लेकिन यहाँ से आते हैं। पहली बैठक के सदस्य 211 कौन है? मुस्लिम लीग कैसी रियासत बहिष्कार किया था। तो पहली बैठक के बारे में एक कोटेशन दी। चर्चे में बोला था कि संविधान सभा ऐसा हुआ है जिसकी 9 दिसंबर में 10 महिलाएं आई थी, पढ़ा था हमने। अब 10 दिसंबर को क्या हुआ था? 1 दिसंबर को सर इसका याद रखना, इसमें क्या हुआ था? ऐसा कौन? उपाध्यक्ष फ्रैंक तो क्या था? ये तो अपन स्थायी सॉरी अस्थायी अध्यक्ष चुन रहे। कौन से देश से लिया अपन? फ्रांस से। वरिष्ठता क्या था? तो सबसे उम्र में बड़ा है उसको चुनते हैं। उसी को आज के टाइम में क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जब तक वो निर्माण नहीं हो जाता सभा का, तब तक सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का संचालन करना। फिर ये पद अपने आप में जब स्थायी अध्यक्ष को लिया जाता है तो क्या हट जाता है। 9 दिसंबर को अपने 2 काम किए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुना था, अस्थायी उपाध्यक्ष चुना था। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या काम किया? नियम समिति का गठन। और क्या किया था कि स्थायी अध्यक्ष जो चुनेंगे उसको कैसे चुनाव होगा उसका, इस पर चर्चा की। नियम समिति का अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद और सदस्य महिला दुर्गाबाई देशमुख। 10 तारीख को ये काम किए थे। फिर 11 को हमने क्या किया? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव। कौन बना स्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। 9 का बता किया, 10 का बता किया, 11 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। 12 को क्या किया? हमने एक ही काम किया, जो उद्देश्य प्रस्ताव बात करी उस पर चर्चा करी। उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर चर्चा करी कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाए। तो देखो इसमें 12 लिख दिया जाए। देखो 12 दिसंबर 1946 आज लिखा है नोट्स में 3 लिख ली थी। पहली बैठक लिख ली, 12 को लिखो। पहली बैठक लिख ली थी, दूसरी लिख ली, तीसरी लिख ली, चौथी देखो 12 दिसंबर। लिख दो 12 दिसंबर को क्या किया था इसमें? उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई, बस ये काम। उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या की गई? चर्चा की। लिख दो। अब अगली बैठक कब है? 5 बैठक लिखो। 5 बैठक कब हुई? 13 दिसंबर। अब कंफ्यूज नहीं हो गया ना? 9 से याद रखनी है। 9, 10, 11, 12, 13 लगातार जल्दी थी बैठक। इस चक्कर में मत पड़ना कि 10 को छुट्टी थी, ये था। ओके सर, सीधा ऐसे ही पूछेगा 13 दिसंबर को क्या क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव लिखो। कितने नंबर की बैठक है? 5वीं बैठक। आगे डेट लगाओ 13 दिसंबर 1946।
इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। सीधा क्वेश्चन वही पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर पेश किया गया तो कब? 13 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण किस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं होता है? कब पारित होता है? 22 जनवरी 1942। ये याद रखना। पेश तो अपन ने किया 13 दिसंबर 1946, पारित कब हुआ जाके? अगले साल 22 जनवरी 1947। मैं लिखा तो मैं नीचे मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण किस दिन क्या नहीं हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का विरोध किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एडवांस जेकर ने किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का विरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक दिन में पूरी क्लास लूंगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, पूरा मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से उनकी बुक है, संविधान निर्माण में उनका क्या योगदान था, कहाँ से उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का विरोध किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एडवांस जेकर ने किया। पढ़ के आना कल भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान निर्माण में उनका योगदान क्या था, कहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्रियां ली थी। 2 बड़ी यूनिवर्सिटी लंदन इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट किया था। ठीक है, अब नोट लिखो, नोट उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को हुआ। इसी में लिख लो नोट उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अब एडिट लगाओ अंतिम बैठक। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा को बंद कर दिया जाता है। अब वो मेन क्वेश्चन आता है कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष लगा। संविधान सभा ने कितने दिन काम किया था? भाई 2 चीजें हैं भाई, संविधान बढ़ कर गया था। 20 नवंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को हुआ। ये डेट पक्का याद रखना। पेश तो कब किया था? 13 दिसंबर। और पारित कब हुआ? 22 दिन 47। कोई डाउट? अब एक बार लिख लो अंतिम बैठक। एक बार मैं लिखा देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा, संविधान सभा ने कितना काम किया। भाई संविधान सभा को भंग कब करने 24 जनवरी 1950 को, जबकि संविधान कब बन गया था? 26 नवंबर 1950 को। 2 क्वेश्चन डाल देता। संविधान बनने में तो 2 वर्ष 13 में 18 दिन। अब संविधान सभा ने कितना काम किया तो जोड़ लो वहां से पहली बैठक से 2 दिसंबर से जोड़ के 2 दिसंबर 19 देखो 2 तारीख है। 2 दिसंबर 1946 से लेकर कब बना था संविधान? 26 नवंबर 1950। ये तो आपसे पूछे थे, ये तो क्या टाइम है? क्या से लेकर ये तो क्या है? संविधान बनने में टाइम कितना? 2 वर्ष। ये तो पढ़ते हैं 11 नवंबर 18 दिन है ना। अब ये पूछ ले कि संविधान सभा ने कितना काम किया, तो संविधान सभा के अंतिम बैठक कब पढ़ रहे थे? 24 जनवरी। ये 2 चीज समझ गए ना। संविधान सभा 2 दिसंबर से काम करती है लगातार, और 24 जनवरी को इसकी क्या होती है? अंतिम बैठक। जबकि संविधान बनने में टाइम कितना लगा? 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1946। ये चीजें आपको याद रखनी। और लिखा दूंगा आगे ना, पूरा टाइम लिखा दूंगा। अंतिम बैठक लिखो। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। क्या काम किया था? पहले तो सदस्य लिख दो। कितने सदस्यों ने साइन किया? 284 सदस्य। पहली की वो संख्या पूछेगा, लास्ट में पूछेगा, टोटल कितने थे वो पूछेगा, भारत विभाजन के दौरान कितने बचे। मैंने आपको एक फिगर लिखाया था, याद हो तो। देखो पहले में तो कितने 389 ये तो है टोटल। पहली बैठक में, अंतिम बैठक में
भारत पाकिस्तान विभाजन के समय इनमें कंफ्यूज नहीं हो गया ना। 389 तो टोटल थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 299 बचे। पहली बैठक में 211 आए, लास्ट बैठक में साइन कितने की 284। ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें डाउट मैं बोलूं 389 क्या है टोटल सदस्य संख्या जब संविधान सभा का गठन हुआ। 299 क्या है, 211 क्या है, 284 क्या है, इसमें कोई डाउट? ठीक है तो लिखो सदस्य संख्या 284। लास्ट बैठक में 15 महिला सदस्यों ने साइन की। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। दो चीजें याद रखनी, 22 जुलाई नोट पहले में लिखा था नोट लिख लेना। इस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। नोट राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तीन चीज है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अंतिम बैठक में, राष्ट्र ध्वज कब अपनाया आपने 22 जुलाई 1947। नोट लिखो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अब मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। याद रह जाएगा चीजें साथ साथ ही बस माइंड पर एक बार की राष्ट्रीय ध्वज अपन ने पहले अपना लिया था कल 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लास्ट बैठक में। अब लास्ट बैठक में ये सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। सबसे अंतिम जवाहरलाल नेहरू। हाँ प्रथम हस्ताक्षर करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले अरे ये संविधान पढ़ गया था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले। हाँ लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो एक संविधान बढ़ गई थी, प्रति बढ़ के रख दिया। आप उस पर आ रहे थे साइन करने के लिए, तो साइन करता आपसे पूछ लिया सबसे पहला सदस्य कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला पहला आदमी बलवंत सिंह मेहता। काका तो देखो वही बलवंत सिंह मेहता जो पंचायती जो वो पंचायती राज का जनक माना जाता है, जिसकी कमेटी के आधार पर अपन ने क्या किया था, पंचायती राज को लागू किया था। बलवंत मेहता समिति आती है। आपसे सीधा ही पूछते पंचायती राज का जनक कौन सी समिति को माना जाता है? बलवंत राय मेहता समिति। ये उदयपुर के थे। तो राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले क्या लिखा? हाँ राजस्थान की तरफ से सबसे पहले हस्ताक्षर करता बलवंत सिंह मेहता। अब मेरे को रिवाइज करा दो, बैठकों में कोई डाउट जितना मैंने बताया क्वेश्चन बस या तो प्रथम बैठक से या संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था उससे पूछ लेगा या फिर अंतिम बैठक। अब एक बार रिवाइज कराओ। पहली बैठक 2 दिसंबर 46। कितने सदस्य? 211। कौन नहीं है? कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर। कितने सदस्य थे? 211। आप ये बताओ इसने क्या काम किया हो? अस्थायी सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष। दूसरी बैठक 1 दिसंबर। समिति का गठन, ये समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र महिला सदस्य। तीसरी बैठक 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। क्या किया इसने? कौन? उसके बाद में अगली बैठक इस पर चर्चा की गई। फिर अगली बैठक 13 दिसंबर। क्या काम किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश पारित कर। 22 जुलाई 1947। क्यों नहीं पारित हो पाया उस दिन? मुस्लिम लीग की बात। अंतिम बैठक क्या क्या काम किया उस दिन? उसने क्या देख रहे? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? कितने सदस्यों ने साइन किए? 283। सबसे पहले हस्ताक्षर करना अंतिम राजस्थान की तरफ से पहले कितनी महिला? 15। बस
सदस्य संख्या मैंने बता दी, चुनाव के बारे में पूरा बता दिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी बता दी। अब लिखो संविधान बनने में लगा समय, ऐसे लिखो सीधा 2 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1900। हाँ, अब लिखो संविधान सभा ने कितने दिन कार्य किया? 3 साल 1 माह 16 दिन। ऐसे लिख लो 2 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1985, है ना? फिर लिखो उसने संविधान सभा ने 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन कार्य किया। 3 वर्ष और 1 माह 1 महीना और 16 दिन। उसने आया हुआ एक बार पूछा हुआ कि संविधान सभा ने, तो आपको संविधान सभा का काम बताना है, ना कि संविधान बढ़ने में टाइम। तो चीजें अलग है। संविधान बढ़ने में तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन संविधान सभा का तो काम करो 9 दिसंबर 1946 को अंतिम बैठक करी 24 जनवरी 1950। वो कहते हुए 3 साल 1 महीना और 18 दिन 16 दिन। अब मैं लिखो प्रारूप समिति, पढ़ाई बिना प्रारूप समिति, इसके सदस्य पक्का याद करने, याद करने का तरीका बोलता। प्रारूप समिति लिखो गठन, कौन बताएगा कब हुआ था? प्रारूप समिति जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, बिल्कुल सर अम्बेडकर पूरी डिजाइन, पूरे कितने होंगे, इतने क्या क्या चीज होंगी, ये डिजाइन किसने तैयार किया? 1947। हाँ लिखो गठन 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड, लिख दो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के आगे लिख देना मसौदा समिति भी बोलते हैं इसको, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। लिखो एक और नाम लिखो पांडुलेखन समिति बोलते हैं इसको। अगर वो पांडुलेखन आंकड़ा क्या होगा? सीधा ही बोलते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना। प्रारूप समिति के आगे लिख दो मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति, उधर लिख देना। पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति। काम क्या था इसका? संविधान का प्रारूप तैयार करना। लिखो काम संविधान का प्रारूप तैयार करना। सदस्य साहब, नेक्स्ट में बताइए क्या कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अब सदस्य पूछ लेता हूँ, सदस्य कितना पूछी? 7। याद करने का तरीका बताता हूँ। भीमराव अम्बेडकर थे, एकमात्र मुस्लिम सदस्य था मोहम्मद सादुल्लाह। सब कृष्ण भगवान के नाम नहीं है याद रखें। अल्लाह की कृष्ण स्वामी गोपाल कृष्णहारा नाम देखना याद रखना, गोपाल स्वामी अयंगर। वेरी गुड। कन्हैया लाल मुंशी, कन्हैया माधवराव। माधव भी किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। एक कौन सा नहीं कृष्ण मानता है? हाँ पिट्टी कृष्ण होता है, थोड़ा ना खरीदो ना। पिट्टी कृष्ण होता है। अभी तो याद करेंगे एक बार। जी थोड़ा ये नाम
मैंने 15 याद कर लिए थे महिलाओं के, हो गए थे ना। एक वो उनका भी याद कर लेना, अंतिम सरकार वाला उसने लिखा है नहीं। हाँ वो लिखा दूंगा मैं अभी। अब प्रारूप समिति का वो क्या डाल देता है, नाम पूछ लेता है, इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, वो डाल देगा भीमराव अम्बेडकर, ये तो थे ही। एक मात्र मुस्लिम कृष्ण स्वामी, भाई आपको ऑप्शन में देखना कि ये नाम कृष्ण से रिलेटेड है, कृष्ण भगवान से। गोपाल किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। कन्हैया किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। माता किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान। एक कृष्ण बताइए, अब किसको याद हो गई बताओ, ऑप्शन देने से याद हो जाएगी। बताओ याद हो गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एकमात्र मुस्लिम मोहम्मद सादुल्लाह, एक गोपाल स्वामी, एक अल्लादी कृष्ण, एक एन माधव राव, एक जीटी कृष्णमूर्ति। ये सातों नाम, चलो उस क्लास अपनी सातों नाम बोल के लिखवाऊंगा, याद कर लीजिए।